हाय गाइस, ये वीडियो इम्पोर्टेंट रहेगी आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई, पैरामेडिकल के लिए, आरआरबी जेई, ग्रुप डी, एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड, एएलपी फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा दोस्तों जीके जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये दोस्तों वीडियो एक तरह से आप लोगों की प्रैक्टिस सेट के तौर पर रहने वाली है, क्विक रिवीजन के तौर पर रहने वाली है। आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप लोग को डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ना है जीके जीएस को, तो रोज़ रात को 8 बजे चैनल पर अपलोड होती है वीडियो, उसको आप लोग देख सकते हैं। और मॉर्निंग के 8 बजे दोस्तों यहाँ पर क्विक रिवीजन के तौर पर यहाँ पर वीडियो अपलोड की जाती है। तो यहाँ पर मैं दोस्तों जो भी इन एग्ज़ाम में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर में हो चाहे या जिसके आगामी वर्षों में आने के चांस रहने वाले हैं, उन सभी को यहाँ पर मैं कवर कराऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों क्विक रिवीजन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है वन लाइनर क्वेश्चन, क्योंकि ये दोस्तों कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर रिवाइज होते हैं। मैं आप लोगों को फॉर्मेट बता देता हूँ वीडियो का। सबसे पहले मैं दोस्तों आप लोगों को ये वन लाइनर क्वेश्चन कराऊंगा, इसको आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। और फिर इसके बाद दोस्तों ये टेस्ट पेपर रहेगा आप लोग का। इसमें क्वेश्चन रहने वाले हैं 40 से 41 क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे। आप लोग को दोस्तों बताना है कि कितने क्वेश्चन आप लोग के सही हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं, मैं आप लोग को यहाँ पर दिखा देता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन, मूल संविधान में अनुच्छेदों अनुसूचियों भागों की संख्या कितनी थी? तो अनुच्छेद की संख्या 395, अनुसूचियाँ दोस्तों 8 थी और भाग थे यहाँ पर 22। वर्तमान में अनुच्छेद कितने हैं? 495 से अधिक है। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12, संविधान में कुल भाग 25। राज्यों का नामों की सूची एवं उनके राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देती है पहली अनुसूची। 8वीं अनुसूची संबंधित है, ये भाषा से संबंधित है। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल कितनी संख्या है? 22 है। स्टार्टिंग में दोस्तों यहाँ 14 थी। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया? 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा दोस्तों जोड़ा गया। मणिपुरी, कोंकणी तथा नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। 8वीं अनुसूची में बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली भाषा को जोड़ा गया 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया। आगे बढ़ते हैं। हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया 14 सितंबर 1949 को। हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को ही मनाया जाता है। संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी है, भाग 17 के अनुच्छेद 343 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 में हुआ था। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे बीजी खेर। दूसरी अनुसूची संबंधित है पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन से संबंधित होती है। केंद्र राज्य संबंध वर्णित है 7वीं अनुसूची में दोस्तों इसका वर्णन किया गया है। 7वीं अनुसूची संबंध है केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे एवं सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने के अधिकार से। 10वीं अनुसूची संबंधित है दल बदल से संबंधित प्रावधान से। दल बदल निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ था? 15 फरवरी 1985 को। दल बदल विरोधी कानून को मान्यता दी गई थी 52वां संशोधन जो कि 1985 द्वारा हुआ था। संविधान में देश का नाम भारत और इंडिया दिया गया, भारत या इंडिया। संविधान का सबसे बड़ा भाग दोस्तों 5वां है। और संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किस में है? भाग 5 के अध्याय 4 में। संविधान के 15वें तथा 18वें भाग का विषय है दोस्तों 15वां है निर्वाचन और 18वां है आपात उपबंध। प्रथम लिखित संविधान दिया था अमेरिका ने। सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का। अनुच्छेद 1 में भारत को कहा गया राज्यों का एक संघ, अनुच्छेद 1 में कहा गया। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति प्रदान की गई आर्टिकल 2 में। आर्टिकल 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्य के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को रहता है। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी 1953 में। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश था जो कि 1 अक्टूबर 1953 को गठन हुआ था। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था 1956 में। असम राज्य का गठन हुआ था 1956 में। सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था
36वें संविधान संशोधन के द्वारा 1975 में। नागालैंड राज्य बना था 13वें संविधान संशोधन 1962 द्वारा। गोवा 25वां पूर्ण राज्य बना था 56वां संशोधन 1987 द्वारा। दिल्ली को राजधानी का पूर्ण दर्जा दोस्तों कब मिला था? 69वां संविधान संशोधन जो कि 1991 के द्वारा। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड की स्थापना क्रम से 1, 9, 15 नवंबर को 1 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000 और 15 नवंबर 2000 को हुई थी। तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ था 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से डिवाइड किया था। वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, ये इसमें चेंज हो चुका है, ठीक है। 28 राज्य बताए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों देखिए, संविधान की संपूर्णता निहित है जनता में। संविधान में संघीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया था दोस्तों? ये कनाडा से लिया गया था। मूल कर्तव्य लिया गया था सोवियत संघ से। संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया लिया गया ब्रिटेन से। मूल या मौलिक अधिकार तथा न्यायिक पुनरीक्षित लिया गया था अमेरिका के संविधान से। भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया जापान से लिया गया था। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तथा राष्ट्रपति निर्वाचन प्रक्रिया आयरलैंड से लिया गया था। भारत के संविधान में आपातकालीन उपबंध लिया गया था जर्मनी के बीमर संविधान से, ठीक है। सॉरी दोस्तों, ये बीमर है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? यह है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका। आगे बढ़ते हैं। संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद 380 भाग 20 में। संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था 1951 में। संविधान संशोधन विधेयक को पेश किया जा सकता है, किसी भी सदन में इसको पेश किया जा सकता है। वर्तमान में राज्य, संघ और समवर्ती सूची में विषयों की संख्या 61, 100 और 52 थी। समवर्ती सूची के विषयों पर विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त है केंद्र और राज्य दोनों को दोस्तों यहाँ पर शक्ति प्राप्त है। वन एवं पर्यावरण विषय समवर्ती सूची विषय लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। शिक्षा समाचार पत्र विषय समवर्ती सूची में। शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। पुलिस, पंचायती राज, भूमि सुधार, गैस, कृषि, कानून व्यवस्था विषय राज्य सूची का विषय है। और इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप लोग देखिए, रेल, डाक, रक्षा, रेडियो, टेलीविज़न, बैंकिंग, बीमा, जनगणना विषय है संघ सूची का विषय रहता है। भारत में नागरिकता का प्रावधान है, एकल नागरिकता का प्रावधान यहाँ पर रखा गया है। एकल नागरिकता प्रभावित है ब्रिटेन से। नागरिकता विषय है संघ सूची का। नागरिकता का उल्लेख कहाँ पर किया गया है? संविधान के भाग 2 के अंतर्गत आर्टिकल 5 से 11 तक। भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है जन्म से, वंश परंपरा से, पंजीकरण से, देशीकरण से और भूमि के अर्जन द्वारा। इतने टाइप से आप लोग यहाँ पर नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में निवास करना होगा कम से कम 5 साल। देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में निवास करना होगा 5 वर्ष तक। पहला नागरिक संशोधन बिल पारित हुआ था 1955 में। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन हो चुका है 6 बार, लास्ट 2019 में हुआ था। नागरिकता को सर्वप्रथम परिभाषित करा था किसने? अरस्तू ने। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 3 में और आर्टिकल 12 से 35 के बीच में। भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है भाग 3 को, अधिकार पत्र इसको कहते हैं। मूल संविधान में मौलिक अधिकार थे 7, वर्तमान में 6 रह गए हैं। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर विधिक अधिकार अनुच्छेद 30 का किया गया, जो कि 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा किया गया। मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार है केवल संसद को। संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार दिया गया केशवानंद भारतीवाद ने। मौलिक अधिकार का रक्षक माना गया है सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय को। मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकते हैं कौन? राष्ट्रपति। आर्टिकल 14 में कानून की समानता का अधिकार लिया गया है ब्रिटेन से। अस्पृश्यता का अंत है अनुच्छेद 17 में।
उपाधियों का अंत है अनुच्छेद 18 में। अस्पृश्यता विरोधी अधिनियम बना 1955 में। प्रेस की स्वतंत्रता या बोलने की स्वतंत्रता आर्टिकल 19(1) क में दिया गया है। चौथा स्तंभ प्रेस को बताता है। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण 121 आर्टिकल 21 में दिया गया है, वर्णित है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण संबंधी अधिकार उल्लेखित है अनुच्छेद 29 में। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया है। 86वां संशोधन 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 क में 86वें संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 से। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर आप लोगों का 1 लाइनर क्वेश्चन पूरे हुए। अब यहाँ पर बहुविकल्प क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों फजल अली इसका राइट आंसर होगा। भाषा के आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। भारत में नागरिकता किस प्रकार की है? तो दोस्तों एकल है, ऑप्शन ए सही होगा। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? 1956 में, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया था? तो दोस्तों 22। मूल संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषा सम्मिलित थी? 14, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन के द्वारा नागालैंड को राज्य बनाया गया था? तो ये दोस्तों 13वां संविधान संशोधन। किस संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था? तो दोस्तों ये 56वां संविधान संशोधन। आगे है नागरिकता से संबंधित कानून किस देश के संविधान से लिया गया? तो ये दोस्तों इंग्लैंड से लिया गया, ऑप्शन नंबर डी। 10वां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया? ये दोस्तों कनाडा से लिया गया। सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? तो फ्रेंड्स से 21वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। नेक्स्ट, नागरिकता किस सूची का विषय है? ये दोस्तों संघ सूची का विषय रहता है। नागरिकता से संबंधित कानून का प्रावधान संविधान के किस भाग में किया गया? तो ये भाग 2 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, शिक्षा को मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों प्रदान किया गया? ये दोस्तों आर्टिकल 21 क के अंतर्गत दिया गया। देशीकरण के द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में कितने वर्षों तक निवास करना आवश्यक है? ये 5 वर्ष तक दोस्तों मैंडेटरी रखा गया है। 8वीं अनुसूची में बोडो, मैथिली, डोगरी एवं संथाली भाषा को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो ये दोस्तों 92वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? फ्रेंड्स ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। राजभाषा का वर्णन किस भाग में किया गया? तो ये दोस्तों भाग 17 में किया गया। 19वां क्वेश्चन है कि प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? ये हुआ था 1955 में। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों ये थे बीजी खेर, ऑप्शन नंबर ए। भारत के मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया था? 7, ऑप्शन नंबर सी। राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं? तो ये दोस्तों 61 विषय हैं, 22वें का ऑप्शन नंबर बी। 23वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दिया गया है या वर्णित है या उल्लेख किया गया है? तो ये दोस्तों 19(1) क में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी। चौथा स्तंभ किसे माना जाता है? दोस्तों प्रेस को माना जाता है, ऑप्शन नंबर सी। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये दोस्तों आर्टिकल 21 में बताया गया है। संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? 100 दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है, ऑप्शन नंबर ए। 27वां है कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? ये दोस्तों यूएसए से लिया गया है। शिक्षा का मौलिक अधिकार कब से पूरे भारत में लागू किया गया था? ये दोस्तों 1 अप्रैल 2010 से किया गया था। विश्व का प्रथम लिखित संविधान किसका है? यूएसए, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया? तो ये दोस्तों 86वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। आपात उपबंध का वर्णन किया गया? ये दोस्तों भाग 18 में किया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1953 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है, अभी तक भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में कितनी बार संशोधन हो चुका है? ये दोस्तों 6 बार हो चुका है।
मौलिक अधिकार किस भाग से संबंधित है? मौलिक अधिकार दोस्तों भाग 3 से संबंधित होता है। आपातकालीन उपबंध किस देश से लिया गया? आपातकालीन दोस्तों यूएसए से लिया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपाधियों का अंत वर्णन है। ये दोस्तों उपाधियों का अंत वर्णन है, आर्टिकल रहेगा आपका 18। मौलिक अधिकार का रक्षक कहलाता है। ये दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों होते हैं। 38वां क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार में संशोधन कौन कर सकता है? तो दोस्तों ये संसद कर सकता है। अस्पृश्यता का अंत संबंधित है आर्टिकल 17 से। इसके बाद दोस्तों पहला नागरिकता संशोधन बिल कब पारित किया गया था? 1955 में दोस्तों ये किया गया था। वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? तो दोस्तों ये 6 हैं। आपको दोस्तों कमेंट में बताना होगा कि 41 में से कितने क्वेश्चन आप लोग के सही हुए हैं। वीडियो अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।